हेलो स्टूडेंट, आज का भी जो सवाल हमने लिया वो ट्रायल बैलेंस से लिए, लेकिन जीएसटी के साथ दिए क्वेश्चन। हमने लिया कैपिटल लिए हैं, फर्नीचर लिए हैं, मोटर कार है, बिल्डिंग है, डेटर है, क्रेडिटर है, बैड डेब्ट है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, इनपुट IGST, आउटपुट SCGST, आउटपुट SGST, सेल्स, बैंक रेट है। ध्यान दीजिए, बैंक रेट लिखा हुआ है, ठीक है। जब बैंक यानी ओवरड्राफ्ट हो गया होगा। परचेज रिटर्न है, कमीशन है, CR में है, सेल्स रिटर्न है, एडवर्टीजमेंट है, फिर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट, ठीक है, कैश है, इंश्योरेंस है और सैलरी है, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में किस तरह से पोस्टिंग करेंगे, कौन सा डेबिट हो कौन सा क्रेडिट है, उसी को हम लोग समझेंगे। हम इससे पहले ही बताए थे कि डेबिट का कंसेप्ट है कि कोई भी एसेट्स और कोई भी एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यानी कोई भी संपत्ति और कोई भी खर्चा को हम लोग डेबिट करना है। अगर कोई भी संपत्ति हमको नजर आ रहा है, कोई भी खर्चा नजर आ रहा है, उसको डेबिट करेंगे। और कोई भी लायबिलिटी और प्लस कोई भी इनकम रहा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने का क्या नियम, आंसर बनाने का, जो भी दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस उसको सीरियली हम लोग लिखते चले जाएंगे। कैपिटल फर्नीचर नंबरिंग करके 1 2 3 करके, कैपिटल फर्नीचर मोटर कार बिल्डिंग डेटर सबको सीरियली लिखते चले जाएंगे, है ना, सीरियल नंबर में। जैसे हम लिख दिए कैपिटल फर्नीचर मोटर कार बिल्डिंग जो भी है, हम इसको यहाँ का अमाउंट को पूरा सीरियली लिखते चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिए हैं कैपिटल। कैपिटल हमारा क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट करते हैं। इसलिए इसका अमाउंट जो भी अमाउंट है उसको क्रेडिट साइड हम लोग ले देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या, एसेट्स है। फर्नीचर हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो एसेट्स को क्या करते हैं हम लोग, संपत्ति को क्या बोले थे, डेबिट करते हैं ना, संपत्ति क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। मोटर कार भी हमारा एसेट्स है, इसलिए इसका अमाउंट भी क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग में हमारा संपत्ति, उसको भी डेटर कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेटर जो होता है, ये हम किसी कस्टमर को माल बेचे हैं, वो अभी हमको पेमेंट नहीं किया, तो नियर फ्यूचर में हमको पेमेंट कर देगा, इसलिए उसको क्या मानेंगे हम लोग, एसेट्स मानेंगे। करंट एसेट्स होता है, तो करंट एसेट्स को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। क्रेडिटर यानी सप्लायर का पैसा हमारा बाकी है, तो सप्लायर का अमाउंट कितना है, सप्लायर का जो भी अमाउंट है कितना है, 15,000, उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे सप्लायर को, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट जो हमारा है, किसी कस्टमर का पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया, पैसा नहीं मिला हमको, तो बैड डेब्ट को भी क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। देखिए बैड डेब्ट को भी हम लोग डेबिट कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद है परचेस। परचेस तो डेबिट होता ही है, तो परचेस को भी हम लोग डेबिट कर दिए। इसके बाद इनपुट, याद रखिए जीएसटी। जीएसटी का क्या कंसेप्ट है, इनपुट जीएसटी जो भी हो, चाहे जीएसटी चाहे CGST चाहे जीएसटी, इनपुट जीएसटी जब भी रहेगा तो उसको क्या मानते हैं हम लोग, एसेट्स मानते हैं। क्योंकि जो टैक्स हम ऑलरेडी जो पेड कर चुके उसका पैसा को हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका रिफंड भी ले सकते हैं। इसलिए हम लोग इनपुट जीएसटी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो एसेट्स होता है। तो कोई भी इनपुट जीएसटी, चाहे जीएसटी SGST CGST हो, उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और आउटपुट को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटीज है ना, ठीक है। इसका हमको क्या कर लिए तो उसको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए आउटपुट जो भी जीएसटी वगैरह है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए आउटपुट 1500 रुपये है, CGST और GST दोनों को क्या किए, 1500 कर दिए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, सेल्स है। तो सेल्स तो इनकम होता है, इसलिए इनकम को क्या किया हम लोग, क्रेडिट कर दिए। नेक्स्ट है बैंक। बैंक क्रेडिट है, बैंक यानी ओवरड्राफ्ट हो गया, यानी बैंक से पैसा हम ज़्यादा निकाल लिए, तो बैंक से ज़्यादा पैसा निकालिए तो क्या हो गया, हमारा लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का क्या नियम है, लायबिलिटी क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी अमाउंट है, क्रेडिट लिखा हुआ है, यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, परचेस हमारा डेबिट होता है, तो परचेस रिटर्न क्या करते हैं, उसको कैंसिल करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। अच्छा, कमीशन के बारे में यहाँ बता दिया कि CR कमीशन ना, CR भी हो सकता है, DR भी हो सकता है, लेकिन अगर मेंशन कर दिया तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि परचेस क्रेडिट है तो क्रेडिट ही करेंगे, ठीक है ना। अगर परचेस डेबिट है तो डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेस कमीशन हमको मिलता भी है और देना भी पड़ता है। और सेल्स क्या होता है, सेल्स हमारा क्रेडिट होता है। सेल्स देखिए कहीं हम लिखे होंगे, तो सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेल्स रिटर्न क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। इसके बाद है हमारा क्या, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, दुकान का प्रचार करना पड़ता है, तो दुकान का प्रचार करेंगे तो हमारा खर्च तो होगा ही ना, ठीक है। तो दुकान जो खर्चा है उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं, खर्चा को डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखिए DR लिख दिया, यानी इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट भी हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। डेबिट ऑलरेडी लिख ही दिया। कैश हमारा संपत्ति, इसलिए डेबिट किए। इंश्योरेंस हमारा खर्चा है, इसलिए डेबिट किए। और सैलरी हमारा खर्चा, इसको डेबिट कर देंगे, इसको फिर टोटल कर देंगे। टोटल करने से 441,000 441,000 हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कोई भी एसेट्स और एक्सपेंस उसको डेबिट करना, यानी कोई भी संपत्ति और कोई भी खर्चा उसको डेबिट करना, और जो भी इनकम है और जो भी लायबिलिटी उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे।